नमस्कार साथियों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों 5 अगस्त का जो कि ऑल शिफ्ट में संभावित ये प्रश्न है। कल जो कि 5 अगस्त का जो एग्जाम होगा तो उसमें आने के 100% गारंटी है ये क्वेश्चन। तो साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कि गौतम बुद्ध थे। तो याद रखिएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बुद्ध ने जो कि अपना प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे। तो याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो याद रखना है 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो कि श्रावती में दिए थे। तो याद रखना 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो याद रखना त्रिपिटक जो है नो तो ये जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो याद रखना 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कहाँ पे, तो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध का मृत्यु। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अजात शत्रु के शासनकाल में जो कि बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन हुआ था। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कुंडल वन यानी कि कश्मीर में हुआ था। तो याद रखना 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल का लगभग जो कि 71% भाग जो कि ये जल से ढका है। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर जो कि ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो याद रखना ये जो कि मरियाना ट्रेंच जो है ना तो ये जो कि प्रशांत महासागर में है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 35/1000 होती है। तो याद रखिएगा 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी के एस आकार का महासागर कौन सा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर जो है नो तो ये जो कि अंग्रेजी के एस आकार का है। तो याद रखिएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि गल्फ स्ट्रीम है नो तो ये जो कि गर्म जलधारा है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि दक्षिण चीन सागर है नो तो ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा सागर है याद रखना। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि हिंद महासागर में स्थित है सुंडा गर्त। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण जो कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है नो तो ये जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 8 वर्गों में बांटा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो याद रखिएगा 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो कि खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पांगर कहा जाता है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि काली मिट्टी है नो, तो ये जो कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम जो कि रेगुड़ मिट्टी है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो लाल मिट्टी का लाल रंग जो कि ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि लौ ऑक्साइड के। तो याद रखना है 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि लेटेराइट मिट्टी है नो, तो ये जो कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, काली मिट्टी का निर्माण जो है नो, तो ये कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि वन रोपण यानी कि पेड़ लगाकर रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि नीति आयोग है नो, तो ये जो कि वर्तमान में गरीबी का निर्धारण करती है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ये जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है नो, तो ये जो कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े को जारी करता है। तो याद रखिएगा 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये जो कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है छुपी हुई बेरोजगारी, याद रखना है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में कौन जारी करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि नीति आयोग है नो, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निरपेक्ष गरीबी का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निरपेक्ष गरीबी का मापन जो है नो, तो ये जो कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग या न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सी रंगराजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखना है ये जो कि सी रंगराजन समिति का उद्देश्य जो कि ये बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
39 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो याद रखना 100 दिनों के लिए। तो याद रखिएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष गरीबी क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि सापेक्ष गरीबी है नो, तो ये जो कि आय की असमानता को दर्शाती है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखना जो कि राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार किसे है? तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि संसद को है। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि आंध्र प्रदेश है नो, तो ये जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो कि पूर्ण राज्य बनाया गया था 1975 में। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना जो है ना, तो ये भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना था। तो याद रखना है 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जिससे इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया? तो याद रखना 2019 में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखना वर्तमान में जो कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना है 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो याद रखना 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है नो, तो ये जो कि पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। तो याद रखना है 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो याद रखना है 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।